जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। His aura, His grace, His presence, and of course, His blessings. गुरु दी गल्ला गुरु ही जाने। रब गुरु या गुरु रब वो ही जाने। अभी मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आगरा में, तो उसी में एक सत्संग मुझे याद आ गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपनी जिस समय मैंने ये सत्संग सुना, यू नो टाइमिंग्स, टाइम फैक्टर, टाइम जोन, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सत्संग शायद मैंने सुना 2005 में। 2005 का सुना हुआ सत्संग, उस समय मेरी स्थिति दिमाग की बहुत क्लियर थी कि मैं टोटल नास्तिक आदमी था। और वैसे सच बोलूं तो आज भी मैं नास्तिक ही हूँ। सिर्फ गुरुजी की वजह से मैं आस्तिक हूँ। मुझे पता साक्षात ईश्वर मेरे सामने बैठा है, मुझे पता है कि साक्षात महाशिव मेरे सामने बैठा है। अगर ये नहीं होते, अगर ये मुझे ये पाठ नहीं पढ़ाते, तो मैं नास्तिक का नास्तिक ही रहता। मैं कभी आस्तिक होने की सोच भी नहीं सकता हूँ। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं आस्तिक हो चुका हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं आस्तिक कैसे हूँ। अदर देन गुरु जी, मैं सोच भी नहीं पाता हूँ कि कुछ और भी है इस दुनिया में। तो मैं 2005 की अपनी मनोस्थिति, माई मेंटल स्टेटस, माई टाइम, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं टोटल नास्तिक आदमी था, जो कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं गया, जो कोई पूजा पाठ नहीं करता था। सिर्फ मेरी सीधी आँख की रोशनी गई थी। डॉक्टर्स ने बोला था कि वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। मरता क्या ना करता, तब गुरु के पास मुझे 7 जुलाई 2004 को आना पड़ा। उससे पहले जैसे मैं अपने आप को बता दूं कि लॉजिकली मैं बहुत स्ट्रांग था, आज भी हूँ। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं लॉजिकली 100% स्ट्रांग हूँ, उसी लॉजिक के बेस पे। जबकि गुरु जी कहते से अपने लॉजिक ਨੂੰ चपला ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਟ ਕੇ ਆਓ, जिथे चप्पल उतार दो उत्थे ही अपने लॉजिक ਨੂੰ ਛੱਡ के आओ। मैं 100% अपने सत्संग में, जब कभी भी पूरा लंबा सत्संग करूँगा, उसी लॉजिक के बेस पे लॉजिकली आई कैन से यस, माई गुरु इज गॉड। लॉजिक का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज़, एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर लॉजिक, लेट अस बी वेरी क्लियर, एनीथिंग बियॉन्ड आवर लॉजिक इज इलॉजिकल। कोई भी चीज़ जो हमारे लॉजिक के पैमाने में नहीं आती, एनीथिंग विच डजंट कम in the barometer of our logics is illogical. This is what logic says. ये नहीं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही तो ये illogical है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार और पता नहीं क्या क्या समझता था। एक छोटा सा मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक चोरी हुई, उसमें आगरा के बहुत पहुँचे हुए पंडित आए। उन्होंने आते ही बता दिया कि ये रामू नाम के आदमी ने चोरी की है। अब जब उन्होंने बता दिया, पंडित जी आगरा के हैं, 20 किलोमीटर दूर से आए, आगरा से 20 किलोमीटर दूर में रहते हैं। आते ही उन्होंने बता दिया कि चोरी, मतलब वो एक धूप बत्ती जला के उन्होंने बता दिया कि ये चोरी रामू नाम के लड़के ने की है। वो चोर भी हो सकता था, 100% तय है। मैं क्योंकि अपने आप को लॉजिकली बहुत स्ट्रांग समझता था और मैं इन सब चीज़ों को, पंडितों की जानता था,
तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम 20 किलोमीटर दूर से आए हो, आप 20 किलोमीटर दूर से आए हो और आपने आते ही बता दिया रामू ने चोरी की। मैं मान लेता हूँ रामू ने चोरी की। अब आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर चले जाना, मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। पंडित जी पहुँचे हुए पंडित जी थे, बात को मान गए, 2.5 किलोमीटर दूर जाके बैठ गए। अब मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मतलब मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं ऐसा क्या सवाल पूछूं जिसका जवाब पंडित जी नहीं दे पाए। उसका मैंने चांस लिया। अगर पंडित जी सबके दिमाग को पढ़ के चले जाते तो वो 2.5 किलोमीटर दूर बैठ के उस चीज़ का जवाब मुझे दे देते। लेकिन क्योंकि पंडित जी को मैंने वो मौका नहीं होने दिया कि जैसे ही उन्होंने कहा रामू ने चोरी की है, मैंने रामू को दूर हटा दिया, मैं तू जा, मैं बात कर। पंडित जी को मैंने अपने पास बिठा के रखा, उनसे मैंने सिंपल बात लिख के एक सवाल पूछा। 2.5 किलोमीटर दूर वो चले गए, 2.5 किलोमीटर दूर गए, वहाँ एक मैंने छोटा सा लिख के सवाल भेजा कि रामू का असली नाम क्या है। लाइक पप्पू इज़ माई पेट नेम, मेरा एक्चुअल नेम क्या है। आई एम नोन एज भाटिया अंकल, सो मैनी पीपल दे माइट नो मी एज भाटिया अंकल, बट कोई ज़रूरी नहीं मेरा असली नाम उनको पता या मेरा पेट नेम उनको पता। नॉट दैट पंडित किसी चोरी को जो 20 दिन पहले हुई, 20 किलोमीटर दूर बैठ के आपके आके बता सकता कि इसने चोरी की, वो 2.5 किलोमीटर दूर बैठ के इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया कि रामू का असली नाम क्या है। सो लॉजिकली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, ओनली विद हिज ग्रेस आई एम स्ट्रॉन्ग। उस समय मेरे अंदर मैं थी, बस इतना ही फ़र्क था कि 2005 में जब मैं ये कहता था कि मैं लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, तो वो मेरी मैं थी। आज मैं कहता हूँ, कहना तो मैं ही पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी कर लो। आज अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर लॉजिक से मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है, वो सब गुरु की ब्लेसिंग से। कब तक इस दिमाग को वो ठीक काम करवाते हैं। ऐसे ही आज मौसम ख़राब है आगरा में, मनोस्थिति मैंने आपको अपनी बता दी कि मेरा दिमाग कितना चलता था। 2005 में गुरुजी ने रात को 10 बजे करीब बैठे होंगे, ऐसी 2-3 संगत थी, उसमें एक मेरी छोटी सिस्टर है शबनम भाटिया, शबनम मल्होत्रा। अब मेरी बहनें तो भाटिया मुँह से निकलता, वैसे मल्होत्रा है, तो शबनम मल्होत्रा, उनको भी गुरुजी ने कहा सुबह 5 बजे जाके बड़े मंदिर जाके सफाई करनी है, बड़े मंदिर जाके सेवा करनी है। जनरली बड़े मंदिर में जो भी 2004-5-3 की संगत ये सत्संग सुन रही होगी, उसको पता है कि 5-6 बड़े फंक्शंस होते थे। लाइक गुरुजी का बर्थडे, 31st, महाशिवरात्रि, बैसाखी, इस टाइप से 5-6 होते थे। उससे पहले तैयारियां होती थी। अदरवाइज़ नॉर्मल जो वहाँ का स्टाफ था या गुरुजी कभी कभी किसी को सेवा करने को भेजते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन दैट डे 10 बजे गुरुजी ने ये सत्संग मेरी सिस्टर ने मुझे सुनाया कि 10 बजे के करीब रात को गुरुजी ने उनसे कहा कि 5-6 संगत नूं लैके वड्डे मंदिर जाना है, तो उत्थे जाके सेवा करनी। सुबह 3-3:30 बजे ज़बरदस्त आंधी तूफान दिल्ली में आया और पूरे मंदिर में धूल मट्टी थी, जबकि हमारी बहन बाकी संगत ये सोच रही थी कि गुरुजी ने किस लिए सुबह 5 बजे भी भेजा। तो मेरी सिस्टर ने जब मुझे सत्संग सुनाया तो उसने यही बोला, देख गुरुजी को कितना पता होता है कि 3 बजे आंधी आएगी, पूरा मंदिर में धूल मट्टी होगी और हमें जाके सेवा करनी पड़ेगी। तो वो लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे वहाँ पहुँचे, शाम तक वहाँ सेवा करते रहे बड़े मंदिर की। जब मैंने सुना ये सत्संग, क्योंकि मेरी उस समय की जो लॉजिक्स थे, अरे मैंने कहा यार तुम्हारे गुरु को, मैंने सिस्टर को यही जवाब दिया, मैं कि यार तुम्हारे गुरु के पास कोई ना कोई वेदर फोरकास्टर बैठा होगा, कोई मौसम का वैज्ञानिक बैठा होगा, उस डिपार्टमेंट का कोई आदमी बैठा होगा, उसने बता दिया होगा 3 बजे आंधी तूफान आना है। तो गुरुजी ने अपने आप को गुरु बनने के चक्कर में तुम्हें कह दिया 5 बजे जाके सेवा। तो दिस वॉज माई वे ऑफ डीलिंग विद माई गुरु व्हेन ही वॉज इन हिज बॉडी। गुरुजी ने पता थी कुत्ता ये मनूंगा नहीं, तो उन्होंने भी अपने शरीर में रहते हुए यही बोला था 2004 में, टू माई
एल्डर सिस्टर कि तेरे भरा नूं 5-6 साल लगणगे गुरु नूं समझण ले गुरु की होंदा। 5-6 साल बाद ही खोते नूं अक्ल आऊगी गुरु की होता है। हम हर चीज़ को एक ही भाषा में ले जाता था, वो भाषा है कोइंसिडेंस। मेरे पास एक ही शब्द होता था भाई, जैसे या तो चाय में जहर मिला दी गुरुजी ने, या चाय के अंदर कुछ ये स्टेरॉइड्स डाल देते हैं, या लंगर प्रसाद जो बनता उसके अंदर स्टेरॉइड्स डाल देते हैं। छोटे मोटे चीज़ें तो वैसे ही आदमी भूल जाता। दिस वॉज माई मेंटल स्टेटस। जब मैं गुरु के पास रेगुलर जाता था तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। गुरु जी नहीं पता थी ये बहुत कमीना है, इस कमीने को मैं आराम नाल देखा। एंड विद हिज ब्लेसिंग्स आज कमीना आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ। अब एक सत्संग में शेयर कर रहा हूँ। आगरा में एक हमारे जान पहचान के हैं कुलदीप सिंह जी। One fine day, maybe in 2014, 15, 16, I don't remember the year. 2015 की बात होगी। He just telephoned me। कोई मेरा उनके संग इतना उठना बैठना नहीं है, ना कोई ऐसी, बस भी न्यू ईच अदर। जब भी किसी शादी पार्टी में हम मिलते हैं, जो भी ड्यू रिस्पेक्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वी यूज टू मीट ईच अदर, दैट्स इट। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार तुम्हारे गुरुजी के बारे में मुझे कुछ सुनाओ उनके बारे में। ही वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस, आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस, say around 15 kilometers away. We were away. So he called me कि यार गुरुजी के बारे में कुछ सुनाओ। सो टेलीफोन पे मैंने कहा मैं कि यार मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ, मैं सुनाता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं। आई थिंक सोफा कि किसी ने मुझे कहा हो कि गुरुजी के बारे में सत्संग सुनाओ, सोफा। बाकी गुरु की इच्छा मुझे नहीं मालूम कि मैं कभी भी किसी ने फ़ोन पे ये कहा हो कि आओ अंकल सत्संग सुनाओ, तो मैं उससे ये बोलूँगा कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ सत्संग सुनाने। वो अभी तक का इकलौता इंसिडेंस है, ओनली वन इंसिडेंस ऑफ दिस काइंड, दैट ही टेलीफोन मी कि भाटिया साहब कुछ गुरुजी के बारे में बताओ। और मैंने उनको फ़ोन पे ही बोला कि मैं आपके पास आता हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई अपने ऑफिस से उठ के, ये इकलौता इंसिडेंस है, आज तक ऐसा दोबारा नहीं हुआ। वो गुरु की इच्छा कब ऐसा करवाएंगे। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों चले रास्ते में, जब वी वर जस्ट व्हेन वी वर ऑन द मिडवे, ऑलमोस्ट मिडवे, तो मैंने अपने छोटे भाई साहब से कहा, मैंने कि यार बिट्टू भाई एक चीज़ बताओ कि मुझे जाना चाहिए गुरु के सत्संग ऐसे शेयर करने। किसी भाई सत्संग में जाना तो ठीक है, शेयर करो, मंदिर में आप शेयर करो, कुछ 10-20 संगत बैठी है शेयर करो, कोई अननोन नॉन संगत। तो मैंने वही छोटे भाई साहब से बात की, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा मैंने हाँ क्यों कर दी, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो कह रहे अब आपने हाँ कर दिए तो फिर अब सोचो मत ही, अब सत्संग करने जाना तो सत्संग करने जाओ। सो आई वेंट ओवर देयर विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। करीब 1-1.5 घंटे मैंने वहाँ सत्संग किया, उनके संग शेयर किए गुरुजी के सत्संग। उनकी थोड़ी सी इच्छा बढ़ी, उन्होंने कहा यार चलो आगरा गुरु के दरबार भी चलते हैं। वो आगरा गुरु के दरबार आए, वहाँ बैठे, वहाँ 1-1.5 घंटा बैठे। मेरी आंटी ने, पूनम आंटी ने उनको एक गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया। वो स्वरूप लेके 11-11:30 बजे रात को अपने घर चले गए। मॉर्निंग में पता चला कि कुलदीप अंकल की मदर की डेथ हो गई। तो अब जब मैं, क्योंकि मेरे को उनसे फैमिली रिलेशन था नहीं, तो बाद में जब उनसे पता चला
कि मदर वॉज अराउंड 95 years old एंड शी वॉज bedridden for many years. उस दिन जब वो 11:30 पौने 12 बजे गए हैं, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मदर के संग रखा है और 2, 2:30, 3 बजे तक मदर ने शरीर त्याग दिया था। वो गुरु की इच्छा थी। अब इसको भी हम कोइंसिडेंस मान लें। जो लेडी 5, 6, 8 साल से, मुझे नहीं पता कितने साल से बीमार चल रही थी, जो शारीरिक तौर से कष्ट झेल रही थी, और जिस दिन उनको मौत आनी थी, या ऊपर वाले ने मौत अभी फिक्स नहीं की थी, मुझे नहीं पता, उस दिन गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके पास जाके सत्संग करूं। उनके ऑफिस में जाके मैंने सत्संग किया। उसके बाद वो मेरे ये अपने आगरा दरबार में आए, वहाँ सत्संग हुआ, और गुरुजी का स्वरूप जब उस माता जी के पास पहुँचा, द लेडी हु वॉज अराउंड 95 years old, तब उनका शरीर छूटा। वो भी गुरु की कोई बहुत बड़ी भक्त होगी। वो मौत नहीं होती, वो मुक्ति होती जब गुरु अपने हाथ से देता है। गुरु ने उस लेडी को मुक्ति देनी थी, उसके जीवन मरण के चक्कर से छुड़वाना था, तभी उसके पास अपनी स्वरूप भिजवाया था। इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे मैंने पहला सत्संग किया कि मौसम ख़राब हो गया, मेरे हिसाब से किसी मौसम वेदर फोरकास्टर ने आके गुरुजी को बता दिया होगा। नो, वो उस समय की मेंटालिटी थी। अब जैसे मैं अपनी मदर की बात करता हूँ, मेरी मदर अगेन शी वॉज अराउंड 85। एक दिन रात को 2:30 बजे करीब उनका पैर स्लिप हुआ, गिर गई। राइट माथे पे उनके पूरी तरह से चोट। रात के 2:30, 3 बजे उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। सुबह 6 बजे तक मैं हॉस्पिटल में था। सारी हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सो गया। अब जब 11 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तो नथिंग इज कोइंसिडेंस। तब तक मुझे गुरु पे विश्वास था। मुझे पता गुरु क्या कर सकता है, मुझे पता गुरु हर चीज़ दिखा सकता है। अब मैंने जब जाके देखा तो मेरे ऑफिस में मेरी कुर्सी के पीछे गुरुजी का स्वरूप है। पुराने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप था। वो स्वरूप 2005 से लगा हुआ, और मैं ये बात आपको कर रहा हूँ 2016 की। वो स्वरूप जब मैं पहुंचा, तो वो स्वरूप यहाँ राइट हैंड साइड से कोई भी स्वरूप है, अगर उसके आगे हम लोग ग्लास कवरिंग नहीं कराते हैं, तो नॉर्मली वो पीछे कार्डबोर्ड होता है, आगे स्वरूप होता है। दोनों कागज़ हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल है अगर वो जलते हैं। वो स्वरूप यहाँ राइट हैंड पे पूरा का पूरा जल चुका था। गड्ढा, आर पार का गड्ढा पड़ चुका था, इधर उधर धुआं धुआं था। और रात को 2:30 बजे मेरी मदर को राइट में इधर ही चोट लगी थी। अब जब मैं जला हुआ देखा, इधर उधर धुआं देखा, तो आई न्यू इट वेरी वेल, क्योंकि इतनी थोड़ी बहुत गुरु ने अपनी समझ दी हुई है कि नाउ दिस इज दैट। जो भी तकलीफ भुगतनी है माता जी ने, वो भुगतनी है। चोट लगा के मैंने कर दिया, आसपास सब तसल्ली से। और वही हुआ 2-2.5 महीने के बाद मदर ने 2 महीने के तकलीफ के बाद, शायद 1-1.25 महीने की तकलीफ के बाद शरीर त्याग दिया। पता था ये, क्योंकि गुरु ने दिखा दिया कि मैंने अग्नि भी उनको दे दी।
और सब कुछ मैं अपने ऊपर लेके तुम्हारी माँ को ब्लेस कर रहा हूँ। कैसे कॉन्सिक्वेंस है। रात को 2:30 बजे मदर गिर रही है, जो स्वरूप गुरु जी का 11 साल से वहाँ लगा हुआ है, जिसकी तरफ नीचे हम लोग जोत जलाते हैं, वो जोत वहाँ तक पहुँचेगी कैसे। और अगर एक बार वो जलेगा रात को, तो पूरा क्यों नहीं स्वरूप जला गया, पूरा ऑफिस क्यों नहीं जल गया। सिर्फ उस स्वरूप पे राइट हैंड पे गुरु ने जन्म। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ऑल हिज प्लानिंग। सारा कुछ गुरु की प्लानिंग है, या कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू अवर गुरु that he is planning for us. We should always be thankful to him that he is planning for us. ये है मेरा गुरु। खाली इस लोक की गुरु जी आपकी प्लानिंग नहीं कर रहे, गुरु आपकी परलोक की भी प्लानिंग कर रहे। कोई कहते थे दीवार देखेगी तेन भी पता, मैं कच्चा काम नहीं करता। मतलब जैसे कई बार होता है कि गुरुजी इतने भी कष्ट क्यों, या इतनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों। तो ये सब कुछ आपको झेलना है। और अगर जब गुरु प्लानिंग कर रहा है, तो इट मीन्स वो झिलवा रहा है। तो उनकी प्लानिंग चल रही है, वो आपको झिलवा रहे हैं। वो आंखों में आंसू आना आपके लाजमी है, वो भी ज़रूरी है। उससे ही गुरु आपके लोक को भी ठीक कर रहे हैं, उसी आंसू के थ्रू आपके परलोक को भी ठीक कर रहे हैं। और जब उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया होगा, नो नीड टू वरी, आपका साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे नहीं पता गुरु के क्या तरीके हैं, मुझे नहीं पता गुरु कैसे किसको ब्लेस करते हैं। जैसे एक सत्संग, कोई लड़की स्टेज डांसर, छोटा मंदिर, कोई डीआईजी साहब आए, बैठ गए, तो बार बार संगत से पूछते हैं कि गुरुजी आए, अपने सिंहासन पे बैठ गए। डीआईजी साहब पहली बार आए थे, पूछते हैं कि हुन गुरुजी की करेंगे। तो संगत ने जवाब दिया, गुरुजी कुछ नहीं करते, गुरुजी ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन जो पहली बार आया है, उसको कहीं ना कहीं तो कुछ होगा कि भाई, फिर पूछा आए हुन गुरुजी की करेंगे। तो गुरुजी ते महाराज सब जानते ही है, उन्होंने क्या, हाँ भाई डीआईजी साहब तुसी देखना चाहते हो असी की करांगे। तो सबकी इच्छा होती है, हाँ गुरुजी दिखाओ तुसी की करोगे। आपकी भी इच्छा हो रही है, गुरुजी दसो यार की करोगे हम। तो डीआईजी साहब की भी इच्छा है, गुरुजी दिखाओ की करोगे। गुरुजी ने आगे की जगह खाली कराई, छोटे मंदिर में एक फीमेल लड़की को खड़ा किया, फीमेल को खड़ा किया, उससे 2 सोलो डांस कराए। सोलो डांस करवाने के बाद गुरुजी ने उस डीआईजी साहब से कहा, डीआईजी साहब उन दसो इससे आगे भी कुछ देखना चाहते हो, की कर सकते। तो उसने कहा ये तो भाई, डीआईजी साहब ने अपने मन में हाथ जोड़े, और उस दिन के बाद वो गुरुजी के पास शायद नहीं चले गए। उनको ये दिखाना था कि यहाँ तो भाई साहब ये डांस गाने होते हैं, उनको ये दिखा के वहाँ से भगाना था उस लड़की को जिससे सोलो डांस करा रहे थे गुरुजी।
शी वॉज हैविंग सम थाई एंड नी प्रॉब्लम एंड शी बीइंग अ स्टेज आर्टिस्ट अपना जो ड्यूटीज़ एज ए स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, वो उस दिन 2 सोलो डांस करा के गुरुजी ने उसका वो सब कुछ ठीक कर दिया। समय गुरु को पता किस टाइम पे क्या करेंगे, कोई कोइंसिडेंस नहीं है यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल, इधर कोई चमत्कार नहीं, इधर कोई आपकी मर्जी नहीं चलती और चलनी भी नहीं चाहिए। गुरु की रजा में राजी रहो, गुरु की जहां तक मर्जी चल रही है उस मर्जी को चलने दो। अपने आप जो भी टाइम आएगा, अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा तो आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी आपकी डिमांड है, जो आप समझते हो आपके लिए अच्छा है, वो गुरु आपको जरूर देगा, 100% देगा। बी श्योर अबाउट दैट। आपको लगता आपके लिए अच्छा है, अगर वो मेरे गुरु को भी लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है, 100% बी श्योर, कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। जितने बीच के रोड़े हैं गुरु सब हटा देगा। गुरु बहुत शक्तिशाली है। पर एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, किसी और के एक्सपीरियंसेस अपने अलग होंगे और मेरे हिसाब से सबके वही एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन शायद हम लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। विश्वास भी गुरु देगा, श्रद्धा भी गुरु देगा, हिम्मत भी गुरु देगा, सिमरन भी गुरु कराएगा। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपके कर्म। सिर्फ आपके कर्म, उसके टेस्ट गुरु लेते रहते हैं। कर्मों के टेस्ट गुरु लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एक ये चीज़ अपने अंदर विश्वास करके चलो। विश्वास करना भी मैं नहीं बोलूँगा, एक चीज़ अपने अंदर ये 100% मान के चलो, मैं कहीं भी बैठा हूँ, चाहे मंदिर बैठा हूँ, चाहे सत्संग में बैठा हूँ, चाहे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, चाहे मैं घर में बैठा हूँ, चाहे किसी दोस्त के घर में बैठा हूँ, चाहे किसी दुकान पे बैठा हूँ, हर जगह गुरु मेरा मेरे साथ है। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि गुरु मेरा मेरे साथ नहीं है, तो हर जगह, हर समय, हर पल मेरे साथ है। मैं नहाने जा रहा हूँ तो भी मेरे साथ है। ये भी उन्होंने गुरु जी ने कई लेडीज़ को दिखाया कि तू बाथरूम में, मैं तेरे नाल बैठा, क्योंकि ईश्वर हर जगह, हर जगह फैला हुआ, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पॉटेंट है, वो हर जगह है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये गुरु ने प्रैक्टिकली दिखाया। जब आप ये 100% मान के चलते हैं कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ है, जैसे सत्संग में हम जाते हैं तो कई आंटी अंकल जनरल यही बोलते हैं कि आज गुरुजी बहुत कृपा हुई कि गुरुजी हमारे घर में आए। और मैं अगर उस सत्संग में गलती से हूँ तो मैं उस सत्संग में हमेशा टोकता हूँ कि भाई गुरुजी तो हमेशा आपके साथ है। आप गुरुजी का ये शुक्राना अदा करो कि गुरुजी आप तो हमेशा हमारे साथ हो। आज बहुत खुशी है कि इस दिन पे आपने संगत को मेरे घर पे लेके आए। खुशी ये है कि आप संगत को मेरे घर में ले, आप तो मेरे साथ हो ही। पहले तो ये विश्वास कर लो कि गुरु हमेशा आपके साथ है। जब आप ये विश्वास करके चलते हो कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ है, तो आपसे पाप होना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। बस यही आप करते रहो, आप गुरु से जुड़ के, और कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को ठीक कर लो, ऐश करो, मज़े करो। गुरु हर जगह है, हर समय है। एक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शर्मा अंकल, इंद्र मोहन शर्मा, पुरानी संगत,
गुड़गांव या दिल्ली में किसी फार्म हाउस में उनके बेटे की शादी थी। तो उस शादी में मुझे भी गुरुजी ने मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करते थे टिल 21 अक्टूबर 2006। उस शादी में कार्ड गुरुजी ने दिया था। कार्ड भी इनडायरेक्ट मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे दिया था। और नाल ये भी बताता सीगा कि इन्ने का लिफाफा पाना है, हर चीज़ गाइड करते। तो शादी में हम लोग गए हुए थे। रघु राय का जो ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे कि उनके बेटे की शादी की फ़ोटोग्राफ उस ग्रंथ के अंदर है। पेज मुझे याद नहीं है, पेज नंबर। और उसमें अगर आप देखेंगे गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं चेयर पे, सामने लड़का और लड़की है। गुरुजी उनको इस तरह से लड्डू प्रसाद दे रहे हैं, मैं इधर बैठा और 20-25 संगत और हैं। जेठा अंकल भी हैं मेरे हिसाब से, शायद वो अंकल भी हैं। और गौर से देखूंगा तो कई अंकल आंटीज हैं। 15-20 संगत को गुरुजी ने शायद भेजा होगा। उसमें से लकीली मैं भी एक था। सबरवाल अंकल भी थे, गुड़गांव में रहते हैं सबरवाल अंकल, गायत्री आंटी के, अर्जुन सबरवाल के फादर। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, लड्डू प्रसाद हो गया। 2 मिनट के बाद गुरुजी कहते ओए ओए, हम लोग राइट में हैं गुरु के, ओए इतने बैठी की कर रहे हो। अब सब लोग, कोई भी संगत होगी हाथ जोड़ के बैठी होगी, क्या करेगी, क्या इसका जवाब दे, कितने बैठी की कर रहे हो। गुरु जी कहते इतने बैठी की कर, जाओ जाओ सामने विस्की प्रसाद लो, महाप्रसाद खाओ, जाओ गुरु तो की मिलना, जाओ विस्की प्रसाद लो, महाप्रसाद खाओ। मेरे कानों में ये पड़ा, बाकी वो कानों में क्या पड़ा मुझे नहीं पता। मेरे और सबरवाल के अंकल के कानों में ये पड़ा। बाकी संगत भी सामने पहुंच गई। हम लोग विस्की प्रसाद ले रहे थे, हम लोग महाप्रसाद ले रहे थे। महाप्रसाद का मतलब है नॉनवेज, ये गुरु ने वर्डिंग्स यूज की। तो गुरु ने हमें किसी वहम में नहीं पाला। जिसके लिए अच्छा नहीं होगा उसको मना किया, विस्की पीनी बंद कर दे। जिसके लिए नॉनवेज खाना अच्छा नहीं होगा बहुतों को मना किया। और गुरुजी अक्सर कहते भी थे कि कोई ज़रूरी तुझे खाना। महाशिव है, महाशिव की को पता है कि कब किसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। लेकिन जनरलाइजेशन ये था कि जनरली गुरुजी बहुतों को मना करते थे। पर एक चीज़ ज़रूर मैं इसमें सत्संग सुनाने के बाद यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी ने कभी किसी वहमों में नहीं पाला। तो कोई वहम मत करो, अपने आप श्रद्धा देंगे, अपने आप सिमरन देंगे, अपने आप आपका काम करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि गुरु रास्ता नहीं दिखाता, जब अपनी शरण में गुरु ले लेता है तो वो आपका रास्ता बनाता है। जो कर्मों के कष्ट हैं, जो कर्मों के भुगतान हैं, वो तो आपको करने हैं। जय गुरु जी, मज़े करो, ऐश करो। वही गुरु जी कहते थे, जा चंगा बंदा बन, चंगे काम कर ते ऐश कर। और 2-3 चीज़ें बस ध्यान रखो, ज़्यादा लंबी बात ध्यान कोई रखने की ज़रूरत नहीं। चंगा बंदा बन, चंगे काम कर, ऐश कर सकता किसी का अच्छा कर, अच्छा नहीं कर सकता बुरा ना कर। जय गुरु जी। फिर 1-2 दिन में फिर आपसे मुलाकात। जब तक गुरु जी मौका दे रहे हैं हम लोगों को उनका शुक्राना बोलना चाहिए। जय गुरु जी।